स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं माई गर्लफ्रेंड इज द मैन के एपिसोड नंबर 2 को। कहानी वहीं से शुरू होती है जैसा हमने देखा था कि पार्क जीवन को किस करने चला गया था ताकि वापस वो लड़की बन सके। और फिर कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर हम जीवन के माता पिता को देखते हैं जो कि इन दोनों बहनों को प्रिंस और प्रिंसेस की स्टोरी सुना रहे थे। प्रिंसेस बहुत सुंदर थी इसलिए विच ने उसको श्राप देकर आदमी में बदल दिया था। पूछने लग गए दोनों कि अगर तुम दोनों आदमी बन गई तो क्या करोगी। जीवन बोलती छी, लड़के तो बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, मैं तो कभी नहीं बनूंगी। लेकिन जीहा खुश थी कि मैं स्ट्रोंग लड़का बन सकती हूँ। जब दोनों बड़े हुए तो माता पिता ने बताया इनको कि जब तुम्हारी मॉम और मैं नई नई शादी हुई थी ना हम दोनों की, तो तुम्हारी मॉम भी कुछ दिनों के लिए लड़का बन गई थी। दोनों के लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि ये तो एक स्टोरी थी जो कि सच हो गई है इनके लिए। वापस प्रेजेंट में देखते पार्क पूरी कोशिश कर रहा होता है तभी जीहा आ गई होती है पर इनको देख नहीं पाती, ऐसा इनको लगता है। जिया सोच रही होती कि बताओ मैं लड़की होकर एक लड़के के साथ रोमांस नहीं कर पा रही हूँ और ये दोनों लड़के लड़के ही रोमांस करने लग रखे हैं। पार्क वापस घर जाने लग गया होता है। इसका सर फट रहा होता है सब कुछ सोच सोच कर कि मेरी सुंदर और क्यूट गर्लफ्रेंड एक लड़का कैसे बन सकती है। अगले दिन जीवन अपना नया रूप लेकर अपने माता पिता से बात करने के लिए जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। इसके माता पिता कहते कौन हो तुम, आ जाओ, तुम्हें अपने बाल कटवाने हैं, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। ये इनको देख कर डर के भाग जाती है और इसके इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ गया होता है, इसका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, ये जा थोड़ी सकती है वहाँ पर। तभी एक एंटरटेनमेंट कंपनी वाली आती है, कहती है बहुत हैंडसम हो, तुम्हें मैं अपने मूवी और शोज़ के लिए एक्टर कास्ट करना चाहती हूँ। लेकिन ये मना कर देता है। वहीं बैठी स्कूल की लड़कियां इसको देखकर हैरान होती है कि कितना हैंडसम लड़का है, कैसे हो सकता कोई इतना हैंडसम। कहने लग गई कि तुम जब डेब्यू करोगे तो हम तुम्हारा फैन क्लब बनाएंगे और इसके साथ एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेती हैं एज अ फ्यूचर के लिए क्योंकि इनको लगता है कि आगे जाके पॉपुलर हो जाएगा। फिर जून घर आकर अपना स्किन केयर करने लग गया था क्योंकि लड़का हो या लड़की स्किन केयर करना जरूरी होता है इसके लिए। फोटो पार्क को भेज देता अपनी ऐसी शेविंग वेविंग करके। पार्क डरा पड़ा बैठा होता भाई। तब इसका दोस्त मिन आकर बोलता वाह क्या लड़का है यार, मिलवा दो मुझे, पूछो डेट पर चलेगा क्या मेरे साथ, ये मैं कुछ लड़कियों से मिलने जाने वाला हूँ। पार्क की जली पड़ी होती है सब सुनने के बाद, ऊपर से परेशान अलग हो रहा होता है। जीवन यहाँ शॉपिंग करने आई होती है, अपने लिए कुछ लड़कों का सामान खरीदती है फिर लड़कियों के सेक्शन में घुस जाती है क्योंकि लड़कियां अपना सामान देकर कहाँ ही खुद को रोक पाई आज तक। लिपस्टिक लगाने लग गई उठाकर, तभी रुक जाती है कि ये तो नहीं कर सकती मैं यहाँ पर। तभी एरी अजीब सी फोटो भेज के बोलती कि आज मेरा बर्थडे है, तुम भूल गई, तुम कितनी गंदी हो, आई हेट यू। जीवन सीधा एरी के घर पहुंच जाती है। एरी घर में गंदी बन के रहती है और इतना हैंडसम लड़का देखकर शर्मा कर घर में भाग जाती है और सोचने लग गई होती है कि शायद कोई रिच सीईओ होगा जो कि मुझे प्रपोज करने आया, मेरी खूबसूरती देखकर पागल हो गया, इसलिए जल्दी से ड्रेस एंड मेकअप डाल के बाहर आती है। जीवन बोलती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों चेंज कर लिए। एरी बोलने लगे नहीं तो मैंने कहा कपड़े चेंज किए, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ घर के अंदर। इसका मेकअप तक उतरने लग गया होता है इसके सामने। जीवन जान गया होता है कि ये मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसको एक कोड बताता है और डांस करके दिखाता है अजीब सा, जो कि इन दोनों ने बचपन में ही किया था और इनका ये कोड वर्ड होता है। एरी को भरोसा नहीं हो रहा होता है इसलिए इसका एक रिटन टेस्ट लेती है और उसमें वो सारे सवाल होते हैं जो कि एरी और जीवन के अलावा कोई नहीं जाता। 100 में से 100 लाती है हमारी जीवन। एरी मान गई होती है कि हाँ ये जीवन ही है क्योंकि जीवन ने बहुत पहले इससे एक बार बताया भी था कि अगर मैं किसी दिन लड़का बनकर तुम्हारे पास आऊं तो हैरान मत होना। एरी ने जीवन को देख के मन में ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए होते, उसको गलत तरीके से छू रही होती है और बोलती है कि पार्क अगर तुमको छोड़ देता है तो मैं पकड़ लूंगी, तुम टेंशन मत कर लो, तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन सकती हो, कितनी हैंडसम हो तुम। जिम बोलती है अबे पागल है क्या, हट, लड़की हूं मैं। यहाँ पार्क एंड किम काम से घर जाते हुए अपनी बॉस को रोते हुए देखते हैं क्योंकि पार्क के बताए हुए लड़के से ये मिलने गई थी ना डेट पर, तो इसको लगा था बहुत हैंडसम है ये वो, लेकिन हैंडसम नहीं था, उसके बड़े बड़े बाल थे तो ये इससे डर के भाग गई थी और अब गुस्से में सोच रही होती कि पार्क जैसे हरामखोर ने मुझे इतनी गंदी जगह क्यों भेजा, मैं उसको काम से भी निकाल दूंगी। फिर घर जाते हुए पार्क को एक आइडिया आता है, क्यों ना पहले अपने फ्रेंड किम को किस करके देख लिया जाए, अगर इसको किस कर सकता हूँ तो मैं जाकर फिर जीवन को भी कर लूंगा। लेकिन हिम्मत कहाँ से आएगी, हिम्मत ही नहीं होती इसके अंदर किस करने की। फिर जीवन की ओल्ड फोटो देखने लग गया होता है। तभी जीवन इसको कॉल करने लगी पर पार्क उठाता नहीं क्योंकि उसको पता है कि उधर से लड़का बोल देगा और मेरा मूड खराब हो जाएगा। जीवन के घर आ गया होता है, मिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा होता आज, वरना रोज चुम्मा चाटी करके जाता है यहाँ से। ये जीवन को मैसेज कर रहा होता है कि कल मुझे मिलना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जीवन रोने लग गई होती है, इसको पता है कि कल पार्क मुझसे ब्रेकअप कर लेगा, इसलिए रजाई में छुप कर खूब रोती है, खूब रोती है। बाहर का ब्रेकअप की बोलने वाला होता है तभी जून बोलती है क्यों ना हम बेस्ट फ्रेंड बनकर रहें जब तक मैं वापस से लड़की नहीं बन जाती।
पार्क को आइडिया पसंद आता है और दोनों गेम पार्लर चले गए होते हैं। जीवन एक अच्छी गेमर होती है, इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है और ये देखकर पार्क को काफ़ी जलन और शौक दोनों एक साथ लग गया होता है। घर जाते हुए पार्क इसको न्यू रेज़र भी देता है। जीवन खुश हो जाती है। मेरा लड़का बनने के बाद भी कितना अच्छा ख्याल रखता है, केयर करता है पार्क। तभी पार्क की बहन यहाँ से गुजरते हुए आती है और जीवन को देख के शॉक्ड हो गई होती है। वाओ, वेरी हैंडसम बॉय, इसमें तो मजा आएगा कुछ। और पूछने लग जाती है कि तुम कौन हो? जीवन बोलता है कि मैं जीवन हूँ, पार्क का दोस्त। अब पार्क की बहन प्यार में पागल हो गई होती है। रात को पार्क से बोलती है कि ये पेपर है, इसको सुबह तक कंप्लीट करके मुझे दे देना। पार्क को लगता है स्टडी करने आई होगी तो डांटने लगा, कितनी बड़ी हो गई, खुद से होमवर्क नहीं किया जाता। लेकिन नहीं 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 नहीं, इसमें तो जीवन हैंडसम बॉय को क्या क्या पसंद है और क्या क्या ना पसंद है, फूड, कलर, कॉलेज, सब कुछ इसमें भरना होता है। अब इसे सब जानना है उसके बारे में ताकि ये उसको इम्प्रेस करके पटा सके। पार्क बोलता है, अबे पागल औरत। लेकिन अगले दिन जीवन के पास पहुंच गया होता है और बोलता है कि तुम लड़का बन गई हो तो तुम्हें न्यू पहचान की जरूरत होगी, इसलिए इस फॉर्म को भर दो। अब इसमें ना 100 से ज्यादा सवाल होते हैं फालतू के, वो सारे के सारे। जीवन एक लड़की है तो ये समझ सकती है कि ऐसे पेजेस पर ऐसी बातें कौन लिखता है। एक लड़की लिख सकती है जो कि अपने क्रश के बारे में, अपनी क्रश की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती हो। फिर हम पिछली रात का सीन देखते हैं। पार्क ने रात को ये पेपर वापस ले जाकर अपनी बहन के मुंह पे मार दिए थे कि मैं नहीं करूंगा ये सब। लेकिन इसकी बहन इसको ब्लैकमेल किया क्योंकि कुछ टाइम पहले पार्क ने अपनी बहन का लैपटॉप उधार लिया था कुछ दिनों के लिए। फिर इसकी बहन ने कुछ दिन बाद जब वो लैपटॉप इसे छीन लिया तो उसमें अडल्ट वीडियोस का फोल्डर था जिसमें वो बड़े बच्चों की फिल्में रखी हुई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको ब्लैकमेल करने लग जाती कि अगर तुमने मेरा काम नहीं करवाया तो मैं सबको बता दूंगी तुम अकेले में लैपटॉप में क्या गंदी गंदी चीजें देखते हो। इसलिए पार्क पेपर लेकर भरवाने आया होता है, बाकी ऊपर से तो इसका बिल्कुल मन नहीं होता। जीवन ने सब भरना शुरू कर दिया बिना सवाल किए और काफी हंस भी रही होती है। और अब पेपर अपनी बहन को ले जाकर पार्क दे देता है। बदले में बहन ने सारी गंदी वीडियोस डिलीट कर दी होती है और बोलता है कि तुम जीवन को कभी भी पा नहीं सकती हो, वो किसी और से शिद्दत वाली मोहब्बत करता है। अब इसकी बहन इसको भगा भगा के घर में मारने लग जाती है। अगले दिन जीवन एरी से मिलती है। एरी इसको एक गे रिलेशनशिप बुक देती है कि दो लड़के आपस में कैसे प्यार मोहब्बत करते हैं। पर जीवन ने कहा कि अरे पागल, अब हम दोस्त बन चुके हैं, रिलेशनशिप में नहीं है अभी। पर एरी ने इसे फिर भी आइडियाज दिए होते। पार्क को इम्प्रेस करने के लिए जीवन सब कुछ ट्राई करती है, नहा कराओ, अपने ऐसे जुल्फे लहरा दो, ऐसा मुंह पे पटक दो उसके ले जाके। पर पार्क लड़के को देख के तो भाई बिल्कुल रोमांटिक नहीं बन रही है और भी कई सारे आइडियाज अप्लाई करती है, देखना, आंख मारना। पर पार्क पर कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा होता और लास्ट में था इसके साथ नाइट स्पेंड करना। तो जीवन ने आज इसको रात को यहीं रुकने को कहा। पार्क बोलता है नहीं नहीं, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती और यहाँ से भाग जाता है और बाहर आकर खूब हंसता है क्योंकि ये जानता है कि जीवन किस फिराक में थी आज रात को। अगले दिन पार्क जब काम पर आता है तो इसका फ्रेंड काफी रो रहा होता है क्योंकि ये बताता है कि इसका एक फ्रेंड था जिसने अब गर्लफ्रेंड बना ली और अब वो इसको छोड़कर जा चुका है। तो ये भी चाहता है कि ये भी एक गर्लफ्रेंड बनाए, तो अब अकेला है, क्या करे। तभी यहाँ पर जीवन आ गई होती है। फ्रेंड बोलता है वाह, ये कौन है हैंडसम लड़का? पार्क ने कहा कि दोस्त है मेरा, इसका नाम जीवन है। दोस्त बोलता है क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलोगे जीवन? पर जीवन शांत होती है, कुछ कहती नहीं है और पार्क मना कर रहा होता है जाने के लिए। फ्रेंड बोलता है अरे पार्क, तुम किसी एक लड़की को पसंद करते थे, याद है, जो कि मेरे साथ आई थी बहुत पहले, वो ब्लाइंड डेट पर आने वाली है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज उससे मिलवा सकता हूँ। अब ये सुनकर जीवन की जल गई होती है कि ऐसे कैसे किसी को पसंद कर सकता है, मिलने जा सकता है। बोलती है कि मैं चलूंगी ब्लाइंड डेट पर, ये पार्क नहीं जाएगा। और अगले सीन में हम दोनों को डेट पर देखते हैं। पर कुछ देर बाद कॉल आती है, लड़कियां नहीं आ रही, डेट कैंसिल हो गई है। तो दोनों लड़के ड्रिंक करने चले जाते हैं और पार्क को भी बताते हैं। पार्क काफी घबरा गया होता है कि कहीं ये लोग शराब पीने के बाद कुछ ऐसा वैसा ना करने लग जाए। दोनों ने यहाँ पर ड्रिंक कर लिया होता है और जीवन की बातें इतनी सॉफ्ट और काइंड होती है कि फ्रेंड के होश उड़ गए होते हैं। बोलते हैं कोई लड़का इतनी अच्छी बात कैसे कर सकता है, कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के आजकल। फिर जीवन लेडीज वॉशरूम में चला जाता है जिसको देखकर लड़कियां चिल्लाने लग जाती है। फिर ये मेंस वॉशरूम में घुसता है जहाँ पर नजारा देखकर ये खुद चिल्लाने लग जाता है और बाहर आकर नर्वस होकर बहुत सारा शराब पी लेता है और पार्क को कॉल करके बताता है। पार्क भागा भागा सीधे अपने फ्रेंड के घर आता है तो देखता है इसका फ्रेंड नंगा खड़ा होता है। पार्क इसको मारने लग जाता है कि क्या किया तूने उसकी ऐसी तैसी कर दी क्या। पर जीवन तो सो रही होती है शांति से क्योंकि ज्यादा शराब पीने के बाद वो बेहोश हो गई थी। पार्क कहता हट, मैं इसको उठा कर लेकर जाऊंगा यहाँ से। फ्रेंड बोलता नहीं उठा पाएगा, बहुत भारी है ये। और पार्क काफी कोशिश करता है लेकिन जीवन को उठा नहीं पाता है तो थक हार कर यहीं पर सो जाता है उसके बगल में, ताकि ये रात को कुछ इसके साथ गलत सलत ना कर दे इसका दोस्त। और देखते हुए इसको सोने के बाद जब अगली सुबह इसकी आंखें खुलती है
तो भाई वापस से जीवन लड़की बन चुकी होती है और इसको देख के होश उड़ गए होते कि अब क्या होगा। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और न्यू ड्रामास को देखने के लिए। मिलता हो तब तक के लिए बाय।